तो नमस्कार सभी साथियों को। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को और आपकी चाहत को पूर्ण करे। बहुत अच्छा, और परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज हम कुछ विषय पे चर्चा करेंगे जो सच में प्रभु के जो 12 चेलों में से एक चेले का नाम आपने सुना होगा, थॉमस। और सबसे पहले थॉमस ही इस इंडिया में वचन लेकर के आया था। और थॉमस जब इंडिया में वचन लेकर के आया था तो उसने किस विचार से और परमेश्वर की सहायता से और कितने अच्छे तरीके से उसने वचन फैलाया था, हम इस बात को और जानेंगे और समझेंगे कि सच में उसके जीवन में कितनी परेशानियां आई और किस उद्देश्य से उसने वचन को बढ़ाया। और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए कि हमें ये कहानी और ये थॉमस की जो लाइफ की जो वचन पहुंचाने की प्रक्रिया से और वचन पहुंचाने लाने की इच्छा से हमें क्या सीख मिलती है, तो हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ में। हम शुरू करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, बहुत लोग सोचते हैं और सभी लोग मानते हैं, और मैं भी जाता हूँ बहुत जगह सत्संग में सुनने के लिए और करने के लिए भी, प्रभु का वचन फैलाने के लिए। तो मेरे मानने में एक चीज मैंने देखा है आज तक कि बहुत लोग वचनों में आते हैं और घर से एक जन आया है, 2 जन आए हैं, और वो समस्या पूरे घर की बताते हैं कि मास्टर जी मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, या ब्रदर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। और वो सब अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं, सब अपने अपने बारे में बताते हैं। क्या सच में हमारे जीवन का ये परेशानी दूर हो सकती है एक व्यक्ति के आने से? जब तक अगर और भी लोग नहीं कर्म करें, नहीं विश्वास करें, हो सकता है ये। तो हम थॉमस की इस कहानी से जानेंगे। तो एक आपने नाम सुना है, एक प्रभु के 12 चेलों में से एक चेले का नाम था थॉमस। और थॉमस जब इंडिया में वचन लेकर के आया था तो उसने वचन फैलाया, और वचन करते 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 उसे बहुत समय बीत गया। तो बहुत अच्छा वचन फैलाने लगा, सब लोग उसके, कुछ लोग उसके वचनों पे चलने लगे, विश्वास करने लगे। तो उन समय पे हमारे यहाँ देवी की बहुत ज्यादा मान्यता होती थी। उस समय के बाद में थॉमस ने वचन फैलाया तो राजा ने कहा कि हमें एक महल बनवाना है, और महल बनवाने के लिए हमें कोई अच्छा सा राजमिस्त्री चाहिए जो हमारे महल को अच्छी सी बना सके, अच्छी तरीके से। जब ये बात उसने कहा कि अगर कोई आपको मिस्त्री मिले तो वो हमारे पास में जरूर भेजिए उसको। तो जब पता लगा कि थॉमस एक आया है विदेश से, तो कुछ ने कहा कि महाराज एक विदेश से एक थॉमस आया है और वो बहुत अच्छा मिस्त्री है, और उससे अगर चाहें तो आप उससे आपकी मुलाकात कराई जाए, जिससे कि आपका महल वो बना सकता है। जब ये बात उसे पता पड़ी तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करिए, उसे मेरे सामने भेजिए। जब आप उसे मेरे सामने भेजेंगे, और उसे मेरे सामने भेजिए, जिससे क्या है, जब थॉमस को उसके सामने बुलाया गया और सब लोग पकड़ के लाए उसे, तो उसे बुलाया तो राजा ने पूछा कि हमें एक महल बनवाना है, क्या आप हमारा महल बना सकते हैं? उसने कहा हाँ महाराज, जरूर बना सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, कितना खर्चा आ जाएगा वो बताइए। राजा ने कहा कि इसमें थॉमस ने बताया कि इसमें बहुत इतना इतना खर्चा आ जाएगा, सब कुछ उसने बता दिया। तो बताने के बाद में राजा ने कहा ठीक है, आपको हम इतना पैसा दे रहे हैं, आप जाइए हमारे मंत्री के पास में, और जो जितने पैसे आपको चाहिए उतने ले जाइए और महल बनाना चालू कीजिए। तो थॉमस ने बोला था राजा से, महाराज अभी तो नहीं होगा, परंतु मैं आपका काम चालू कर दूंगा, सर्दी आते ही मैं आपका काम चालू कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, सर्दियों में कर देना, तब तक आप पैसे ले जाओ, और जो भी आपको सामग्री, जो सामान उस महल के लिए चाहिए, उनके लिए साई और उनके लिए जो भी आपको करना है वो करिए जब तक। तो वो पैसे लेकर के थॉमस और आ गया राजा से। कुछ समय बीतने के धीरे 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 सर्दी आ गई नजदीक। थॉमस दोबारा से राजा के पास पहुंच गए।
और महाराज पैसे कम पड़ गए। राजा ने कहा कितने कम पड़े? मैंने इतने इतने कम पड़ गए। उसने कहा ठीक है ले जाइए, और पैसे ले आया वहां से। पैसे ला करके धीरे धीरे फिर उसने, अब आया था किस उद्देश्य से? परमेश्वर ने भेजा था। अब वो आकर के राजा से पैसे लेकर के आ रहा है हर बार। अब जब पैसे उसने लेकर के आया फिर लग गया वो। राजा को धीरे 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 सर्दियां खत्म होने पे आ गई। राजा ने सोचा कि चलो एक बार काम करते हैं, हम एक महल देख के आते हैं, हमारा महल कैसा बना है। तो पैसा पूरा पहुंच चुका था राजा के पास से। तो राजा और राजा के सभी मंत्री और सभी सिपाही महल के अपने सीमा में गए डोलने के लिए। तो उन्होंने दूर दूर तक नजर मारी, परंतु कहीं भी उसे महल दिखाई नहीं दिया। जब उसे महल नहीं दिखाई दिया तो राजा बड़ा क्रोधित हुआ। पर अभी और इसी समय थॉमस को पकड़ के मेरे सामने हाजिर किया जाए और उसे हमेशा के लिए बंद किया जाए और उसे मेरे सामने भेजो। पहले सभी सिपाही गए थॉमस को देखने के लिए। थॉमस अपना परमेश्वर के वचन में मस्त था और परमेश्वर का वचन कर रहा था, बड़ा आनंद था। जब सिपाही पहुंचे तो उसे पकड़ के राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा के सामने हाजिर किया गया तो राजा ने कहा कि एक बात बता, हमने तुझे पैसे दिए थे, किस लिए दिए थे? उसने कहा महाराज महल बनाने के लिए। तो महल कहाँ है? तो उसने कहा महाराज महल तो आपका बना दिया मैंने। अब राजा सोचने लगा कि कहाँ बना दिया, बता मुझे किधर है? मैं तो सब सीमा में घूम के आ गया, मुझे तो महल कहीं नहीं मिला। तो उसने कहा कि महाराज महल आप सीमा में घूम के आए, आपने जगह तो नहीं बताई कि महल यहाँ बनाना है कि वहां बनाना है। आपने महल की बोला था और मैंने महल आपका तैयार हो गया है। राजा बड़ा और अचंभित हुआ, ये बोल क्या रहा है? क्योंकि अक्सर आप संसार के लोगों से और इस संसार में अगर किसी से स्वर्ग की बातें की जाए, जो वचन को नहीं समझते तो वो नहीं जानते कि हमारा प्रभु कहाँ है, स्वर्ग क्या है, किससे बोलते हैं। वो सिर्फ संसार की बातें समझेंगे, क्योंकि लिखा है जब हम यूहन्ना में पढ़ते हैं 2:15 में, तो वहां साफ लिखा है कि संसार की चीजों पर मन ना लगाओ, आंखों की अभिलाषा और शारीरिक अभिलाषा पे मन ना लगाओ। हम लोग देखते हैं अरे पड़ोसी का मकान इतना अच्छा है, मेरा भी होना चाहिए ऐसे। किसकी अभिलाषा? ये आंखों की। अरे ये ऐसे पहन के आया है, मुझे भी पहनना चाहिए। किसकी अभिलाषा है? आंखों की। तो हमें भी ये चीज देखना पड़ेगा। तो जब उसने कहा कि महाराज महल तो आपको स्वर्ग में बना हुआ है, तो उसने थॉमस से कहा ये क्या मजाक है तेरी? इसको डांटा और फटकारा और उसे जेल में, उसने कहा कि इसे जेल में बंद कर दिया जाए। सिपाहियों ने उठाया और जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और थॉमस बंद था। कुछ समय बीतने के बाद में धीरे धीरे समय बीतता रहा। बीतने के बाद में उसका भाई खत्म हो जाता है। भाई खत्म होने के बाद में भाई ने कहा, और जो भी करते हैं वो क्रियाक्रम करके उन्होंने, तो भाई एक दिन राजा के सपने में आता है और राजा से बोलता है महाराज एक महल है आपका और उस महल के चारों ओर कोई नहीं आ पा रहा है। अगर आपकी अनुमति हो तो आप एक काम करो, थॉमस से बोल दो कि एक कमरा मुझे उस महल में मिल जाए। राजा नींद से जागा, पर मैंने क्या सपना देखा है? तो पहले ज्योतिषी, शास्त्री और बड़े बड़े विद्वान इसीलिए रहते थे राजा के पास में ताकि वो बता सकें। तो सब लोग उसने इकट्ठे किए सुबह, पर हमने ऐसे ऐसे सपना देखा है, इस सपने का क्या अर्थ है वो अर्थ बताइए हमें। सब लोग शास्त्री और सब लोग जितने भी ज्योतिषी थे सब लोग चकित हुए। स्वर्ग में महल आज तक हमने तो नहीं सुना, आज तक हमने तो नहीं देखा कि वहां भी कोई महल बनता है। क्योंकि संसार में संसार की बातों की है मन लगाते हैं, स्वर्ग की बातों पे मन नहीं लगाते। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सत्संग में आते हैं, इक्लेसियाओं में जाते हैं, वहां पर आप फायदा के लिए मत जाइए। जाना है तो स्वर्ग के लिए,
जाना है तो इस देह के उद्धार के लिए। जब सब इकट्ठे किए गए तो वो जाने नहीं क्या होता है स्वर्ग, किससे कहते हैं स्वर्ग। उन्होंने कहा महाराज हमें तो नहीं पता इस बारे में कि वहां तुम्हारा महल है। एक काम क्यों नहीं करते आप, जो आपके भाई ने जिसके बारे में हमसे कहा है आपसे कि आप थॉमस से बोल करके एक कमरा दिला दीजिए, तो उस थॉमस से पूछिए कि वो महल कहाँ है। उसने राजा की समझ में आ गया। राजा ने कहा हाँ बात तो सत्य कह रहे हो आप, तो जाकर के थॉमस को जेल से निकाल के लाओ और जेल से ला करके हम उससे बात करते हैं कुछ। तो थॉमस को लाए गए, जेल से निकाल के लाए, ला करके राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उससे शर्त रखना शुरू किया, देख हम तुझे इस जेल से आजाद कर देंगे, परंतु तू एक काम हमारा कर दे कि हमारा भाई अभी खत्म हुआ है कुछ समय पहले, और उसने आज हमें स्वप्न दिया है और स्वप्न में हमसे कहा है कि महाराज हमारा जो आपका जो महल है उस महल में एक कमरा दे दो हमें। अब थॉमस से कह, तो यदि आप अपने परमेश्वर से बोल करके और वो हमारे भाई को एक कमरा दे दे तो हम तुझे जेल से रिहा कर देंगे, परंतु शर्त यह है कि तुम्हारा भाई आकर के हमसे कहना चाहिए हमसे कि महाराज मुझे महल में एक कमरा मिल चुका है। तो थॉमस ने कहा, सोचने लगा। थॉमस ने कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात कह सकता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। उसने कहा हाँ बिल्कुल बोलिए। तो थॉमस ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया उसको कि महाराज जो आपने जो पैसे दिए थे वो पैसे अपने महल के लिए दिए थे, न कि पूरी प्रजा के महल के लिए दिए हो। उस महल में जो मैंने बनाया है आपके लिए युगान युग सुरक्षित और उसकी सुरक्षा स्वर्गदूत कर रहे हैं, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। यहाँ पर महल बनाएंगे तो गिर भी जाएगा, नाश भी होना है, वहां का महल कभी भी नहीं गिरना है। बहुत लोग कहते हैं कि तुम ये करो तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, ये करो। हाँ यहाँ हो सकता है, वहां पर कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे दान करो, ऐसे पुण्य करो, ऐसे इसको करो, तुम्हारे घर में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में बरकत आएगी। हाँ हो सकती है, परंतु इस पृथ्वी पे ही स्वर्ग के लिए कुछ नहीं कमा रहे हो। कमाना है तो वहां के लिए जो साथ जाए। तो राजा ने थॉमस ने साफ कहा राजा से, महाराज उस महल में सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं जा सकता है, भले ही आप मुझे जीवन भर जेल में रखिए, परंतु सिवाय तुम्हारे कोई भी महल में नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। राजा बड़ा अचंभित हुआ, मन इसको डर नहीं है कि मैं जीवन भर जेल में रहूंगा, उसने इसको ये है। तो राजा की सोच में आई और बात तो ये सत्य होता है, जो हम करते हैं वो अपने लिए करेंगे और जगत करेगा तो अपने लिए करेंगे और आप भी करोगे तो अपने लिए करेंगे। इसलिए सभी से कहना है कि सभी उस परमेश्वर से हित लगाओ, उस परमेश्वर की दुहाई दो और उस परमेश्वर के लिए जितना बन सके अपने मन से, अपने दिल से और अपने शरीर से उस परमेश्वर के लिए कीजिए, ताकि तुम्हारा फल तुम्हारे ही लिए मिले। क्योंकि लिखा है शास्त्र में कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तो तुम वैसे ही दौड़ो जो तुम्हें इनाम मिल सके। तो इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो सभी को जय मसीह की, नमस्ते।